के चक्कर में नहीं करे है ना, पैसा हमका 24 घंटा के अंदर दिएगा परी भाई। नहीं साला जौन हो कहो घर से मार के भगाइन दिए हमें बहन का। अब हमें व्यवहारी की बहन तो समझो हमारो बहन। अब जा रहे कौनो गांव में देखी जाए कहू से मांगी मान लियो, मांगे चाचे से मिलिन जाए, लेकिन चलते चलते कहना क्या है प्यार न करो। कहाँ चल रहे हो तुम? अब तुम्हारे सरदार का आने वक्त हो गया है। सरदार? हाँ। कौन सरदार? बहू को बताई है, तुमसे काहे घबराहट है। सरदार के आने का वक्त हो गया है। हाँ। और हम लोग ड्यूटी पे लग जाए। कौन सरदार है यहाँ? अब हमका बोले के पड़ेगा। कौनो? की सुनो साथियों ध्यान से, हो जाओ तैनात। कहो कौने सरदार के बात कर रहे हो? कौनो चोर डाकू? तुम्हार नई भर्ती है ना? कहाँ? तुम्हार नई भर्ती है। अरे हम जा रहे हैं, पैसा मांगा यार। कहाँ? पैसा मांगे दिए जाएगा हमका। कोई का? कोई का? अरे यार 20,000 रुपया की चोरी लगाए हैं। उनका बाद में ढीलो। हाँ बाद में जाए यार। नहीं यार हमका पैसा दिएगा है। अरे ठड़े करो यार। 8 घंटा के मोहलत दे, नहीं तो हमें बहन का मार के भगाई देगी। अच्छा तुम्हारा बहन का? और की सुनो साथियों से, अरे हो जाओ तैनात। और की सुनो साथियों कौर से, हो जाओ तैनात। और यहाँ पे आने वाले हैं हमें पीघड़ के सरदार। जय मां जय मां भवानी। और ये बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है? अबे साथी सब छुट्टी पर है, हम ही अकेले बचे। क्या तुम्हारे साथी छुट्टी पर है? और जयपुर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। सरकार जी आपने जो साथी हमारे हैं वो बॉर्डर पे लगे हुए चारों तरफ, और हम आपके जहां पे आप विश्राम करते हैं वहां पे मेरी ड्यूटी लगी है। अच्छा तो सुनो मेरी बात को। हाँ। और जयपुर की पुलिस सब है भाई मुझसे
मुझसे हैरान और छापा डालती रात दिन पुलिस छापा डालती रात दिन भाई पुलिस हैरान खाती तक पहुंच आती है, पुलिस भी हैरान घाटी तक पहुंच आती है और सुरंग की मेरे दिशा नहीं पकड़ सुरंग 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 और सुरंग के दिशा मेरे वो और सुरंग के मेरे दिशा वो अरे अपना दिल बहलाऊं, आय अपना दिल बहलाऊं, अगर मिले नाचने कोई उसे दूर मिले नाचने कोई अगर दूर मेरे नौजवान साथी जी आओ मेरे साथ हम जंगल की तरफ चलते हैं। अगर कोई खूबसूरत कोई औरत दिखाती है तो हम अपना उसे दुल्हन बनाऊंगा। जी सरदार। आओ मेरे साथ। जय मां बेटा रामबली पागल, ये बता कहां से आ रहा है? इस वक्त कहां से आ रहे हो? इस वक्त आपके फार्म हाउस से आ रहा हूँ। ओ यानी हमारे फार्म हाउस से आ रहे हो। वहां से आ रहा हूँ। शाबाश। अरे सिपाही, तू कहां से आ रहा है? शाबाश, तू भी सही कह रहा है। यह दूसरा रास्ता पकड़ के आवा है। लेकिन ये बताओ कि हमारा बेटा बादल इस टाइम कहाँ है? कमरे में है। कमरे में आराम कर रहा है। आराम कर रहा है। और बेटी हमारी कहाँ है? वह इस समय नहाए रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। बैठो। पिताजी नमस्ते। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटी इजाजत लेने आई है, जी पिताजी। तो बोलो क्या कहना चाहती हूँ मेरी गुड़िया? सुनिए पिताजी। पिता आपसे यारी जो है हमारी,
चमन घूमने की अरे चाहरानी, चमन घूमने टले शाम वापस कर लौट मैं चमन घूमने की इजाजत चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा करके चमन की सैर करूं और सूर्य अस्त होने से पहले मैं अपने घर वापस आ जाऊं। वाह बेटी वाह, आज कई दिनों के बाद मुझसे मुलाकात करने आई और वो भी एक फरियाद लेकर आई। जी पिताजी। चमन घूमने जाएगी, लेकिन मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। शौक से जाओ बेटी, इजाजत है मेरी, और तुम्हारी खुशी में हमारी भी खुशी है बेटी। जी पिताजी। अरे तुम्हारी खुशी में खुशी है हमारी, तुम्हारी खुशी में खुशी है हमारी, तुम्हारी चमन घूमने जाए बेटी हमारी। चमन घूमने जाए बेटी हमारी। बेटी गुड़िया। जी पिताजी। चमन घूमना, चमन में जो साई झूले लगे हुए हैं, जी झूले झूलना, क्यों नहीं पिताजी। लेकिन एक नसीहत मेरी याद रखना, क्या बात है पिताजी। सूर्य अस्त होने से पहले तुम हवेली वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। क्योंकि तुम सूर्य अस्त जानती होने से हो, पहले मैं आ जाऊंगी। क्योंकि तुम जानती हो कि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता हमारे दिल को चैन नहीं आता। ठीक है पिताजी। और उस चमन में कोई ऐसा गलत काम मत करना कि तुम्हारे पिता का कहीं सर झुक जाए। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जिससे हमारे पिताजी का सर झुक जाए। जाओ बेटी, इजाजत। ठीक है पिताजी, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। रामबली, ये रही हमारी प्यारी गुड़िया, ये रही हमारी प्यारी गुड़िया। आज चमन घूमने जा रही है। इस चमन में हमारी बेटी घूमेगी और साथ में 2-4 सहेलियां भी होंगी। नमस्कार। बोलो, हमका छुट्टी दे दियो। कहाँ जाओगे? चुप रहा हो, हमका छुट्टी दे दियो। हमका बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया। यानी मैं तुम्हें छुट्टी दे दूं, तुम्हें इमरजेंसी काम है? इमरजेंसी काम है। बोलो, क्या इमरजेंसी काम है? रमादार, हमें ससुराल में 4 जने खत्म हो के माटी दिए जाएगा। यार ये तो बड़ी अफसोस की बात है हाँ, कि तुम्हारी ससुराल में 4 लोग खत्म 4 हो जने। गए। लेकिन रामबली, सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन खत्म हुए? हमें ससुर खत्म हो गए। यार ये तो बहुत अफसोस की बात है। और दूसरा कौन खत्म हुआ? हमें मेहरारू पप्पा खत्म हो गए। अब बात समझ में आई।
तीसरा कौन खत्म हुआ? हमें लड़कन के नाना खत्म हो गए। अच्छा, रामबली चौथा कौन खत्म हुआ? हमें पापा के समधी खत्म हो गए। तुम्हारे पिताजी के समधी खत्म हुए। ये बता, हैं? तू साला पागल है या हमें पागल समझ रहा है? चारे जने खत्म हुए। अबे 4 लोग नहीं खत्म हुए, हाँ, एक खत्म हुआ है। एक जने। हाँ, लेकिन हमें हमार मेहरारू कहे हमें पप्पा मर गए, बिल्कुल सही कहा उसने। और हमार बेटवा जो ने कहे कि हमें नाना खत्म हो गए। अच्छा, और ये बता, हमारे लाए फोन आवा कि खत्म हो गए, तुम्हारे ससुर खत्म हो गए, चले आओ। रामबली, तुम्हारे पिताजी के समधी, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे बच्चों के नाना, तुम्हारे घरवाली के पिताजी, हाँ, 4 नहीं, एक ही खत्म हुआ है। ये कहे हैं हाँ, तो छुट्टी दे दो, हमका माटी दिए जाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, हैं? तुम हमारे साथ हमारे फार्म हाउस चलो। फार्म हाउस हुआ क्या करेगा? वहाँ हम लोग बैठकर कुछ बातें करेंगे। बातें नहीं, मंगाओ 4-5 चल मेरे साथ। 4-5 मंगाओ, ठड़ा मुर्गा और ठड़ा ही खावा जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने। आइए मेरे साथ, हम तुम्हें बियर भी पिलाएंगे, शराब भी पिलाएंगे और मुर्गा भी खिलाएंगे। चलो फिर। अब जा रहे हैं इनके फार्म हाउस की तरफ, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? और चिंटुआ के पापा घर के बुरा समाचार बा, बड़ा बुरा हाल बा, रिंकुआ के पेट धरत बा, टिंकुआ बीमार बा। रिंकुआ के पापा घर के बड़ा बुरा हाल बा, बड़ा बुरा हाल बा, रिंकुआ के पेट धरत बा, टिंकुआ बीमार बा। कोई 4 दिना से घर में दादा के खांसी आवत बा। कोई 4 दिना से घर में दादा के खांसी आवत बा। परसों पड़वा मर गा है, भैंसिया नाही लागत बा। दुधावा के खातिर रोवे, दुधावा के खातिर रोवे, बिटिया तोहार बा, रिंकुआ के पेट धरत बा, रिंकुआ बीमार। कि 2-4 दिना बीतल दादा के खांसी आवत बा। हाँ, 2-4 दिना बीतल दादा के खांसी आवत बा। हाँ, परसों पड़वा मन गा, भैंसिया नाही लागत बा। दुधावा के खातिर लड़का रोवत तुम्हार बा, रोवत तुम्हार बा, रिंकुआ के पेट धरत बा, रिंकुआ बीमार। मेरी सहेलियों, देखो मैं अपने पिताजी से इजाजत लेकर के चमन घूमने आई। तुम्हें क्या हो गया? सो रही थी? हाँ? ओ? अंगान यहाँ बच्ची। देखो मेरे साथ चमन चलो और वहाँ फुल एंजॉय करो, ठीक है? चमन की सैर करते हैं, उसके बाद मैं अपने घर वापस आऊंगी, ठीक है? तो फिर चले? अरे मेरी सहेलियों, अरे
मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनका वो चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बहारों की कली सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनका वो चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बहारों की गली सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनका वो चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बहारों की गली सज सवर के मैं चली, ओ कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा। ए मिस्टर, तुम कहाँ चले? इधर आओ, इधर आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? ओह, ये जनाना चमन है, हम मर्दानों का कोई काम अरे नहीं। मैं न जनाना हूँ न मर्दाना भी। अच्छा हाँ। समझ गई। और का? तो तुम भी चमन चलना चाहते हो, और का? लेकिन जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे आपको जाना होगा। अरे मैं तो उसी तरह चलूंगी, उसी तरह। चलो फिर मैं तुमको चमन की सैर करा करके लाती हूँ। ऐसे न कुछ कहो बेटी, तुम्हें भी कहना पड़ेगा। क्यों नहीं? हाँ? और का? ए आज सावन आए बादल छाए, सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब मेरे बोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। तुम मेरे ढोल सजना में तुमको प्यार करूं, हो दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारा
चला जाए। यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ए मगर सुन लो, हाँ अब की मैं आगे रहूंगी और अच्छा। तुम लोग पीछे। ठीक है, फिर तुम ही आगे रहना, मैं पाछे रहूंगा। हाँ कि आज मौसम, हाय दैया, कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम काली काली घटा छा रही है, ओ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काली काली घटा छा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काली घटा छा रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बेईमान ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। काली काली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और कहाँ जा रही हो? बोलो, क्यों इतना चुपचाप खड़ी हो? सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन हैं जो इस तरह से चुपके चमन में आ गए? मेरा नाम जानना चाहती हो? जी हाँ। मेरा नाम डाकू भीखा सिंह है। डाकू भीखा सिंह। हाँ, डाकू भीखा सिंह, ये जनाना चमन है और आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चुपचाप इस चमन से बाहर निकल जाइए। अच्छा, जनाना चमन में काम मर्दाना नहीं आ सकती। पहले नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया है, गुड़िया। अरे वाह गुड़िया। गुड़िया नाम जैसा वैसा तुम्हारा रूप है। कहना क्या चाहती हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। और कहाँ जा रही हो मेरी जान गुड़िया? जा रही हो और मेरी जान गुड़िया, कहाँ जा रही हो मेरी जान गुड़िया? और गले से लगा लो मेरी जान गुड़िया। सरदार जी, ऐसा कहते हुए
आपके मुख से शोभा नहीं देता। क्या सरदार जी बोलो। अब नहीं ऐसे नगमे और मुझको सुनाओ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नगमे और मुझको सुनाओ, अब हो दूर मुझसे नहीं पास। मुझे ऐसी वैसी बातें मत सुनाइए, अच्छा ठीक है? यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, ये कोई अरहर और मसूर की दाल नहीं है तुरंत गल जाएगी। चना की दाल है, समय लगेगा। अरे वही चना की दाल और मेरी जाने मन अपना तेरी रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ, रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ, और मेरी आबरू पर न धपा। और कमर जैसे नागन लचकती कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, और कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी। सरदार जी और मेरी राहों से हट दूर पापी कमीना, क्या मैं तेरी राहों से हटाऊं? नहीं मेरी जान, मेरी राहों से हट दूर और पापी कमीना, और वरना दिखा दूंगी जन्नत मदीना। गुड़िया मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ यार, अरे फूलों में फूल तू है। हमारा दिमाग सही है। अरे फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब तू है। फूलों में फूल तू है और खुशनुमा गुलाब है। अरे गुड़िया तुम्हारे वास्ते मेरा समा ठहरो। अगर तुम नहीं मानोगी ऐसे कभी नहीं। तो ये ले 20,000 रुपया, ये 20,000 रुपया ले रख अपने पास, और तू रुपया पे सोएगी। क्यों मटक रही है? इधर आ, क्या हो गया? ठीक है, कभी देखा नहीं होगा इतना रुपया। अच्छा, तो तुम मुझे रुपया दिखा रहे हो? अरे ऐसे रुपयों पे मैं लात मारती हूँ और थूकती हूँ। अच्छा, ऐसे रुपये मुझे नहीं चाहिए, समझे?
मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि तेरे चंद पैसों पर बिक जाऊंगी। इधर आओ, मेरा कहना मान ले, वरना तेरे साथ भीखा सिंह जबरदस्ती करेगा। तेरी क्या औकात है? और तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी। और सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार, और जबरन तेरे साथ में भाई लूटू। जबरन तेरे साथ में भाई लूटू मौज। अरे कमीने बेशरमी जरा ना इलाज, और हट जा मेरी राह से वरना दूंगी थप्पड़ चार। करो, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो आज ये भीखा सिंह तेरे साथ जबरदस्ती पेश आएगा। कभी नहीं और मानूंगी। बुला जिसको बुलाना है, कोई तेरे मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा। भीखा सिंह तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तेरा कहना नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज तू मेरा कहना नहीं करेगी तो ये भीखा सिंह तेरे साथ आज जबरदस्ती पेश तो छोड़ी और इसे तू दूर हटी, और वो बाजी बदलदार। छोड़ी इसे तू दूर हटी, ओ बाजी बदलदार, और वरना तेरे जिस्म के और टुकड़े कर दूं चार। और अब सीधे साधे जा चला बोलो फंसता। सीधे साधे जा चला बोलो फंसता, और वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। यानी कि तू गुनाह करने के बावजूद तू मुझे धमकी दे रहा कि मैं तेरी जान ले लूंगा। और लड़के, अगर तेरी अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना बेमार। भीखा सिंह ये छतरी का बेटा है, और जिस रास्ते से जाता है कभी पैर को पीछे नहीं हटाता। भीखा सिंह दो ताल में ठोकता हूँ तुझे बेशरम, और छतरी कुल में लिया मैंने अवतार है, और बन बबर शेर नारी पे हमला करे। पर शेर नारी पे हमला करे, तेरी सूरत पे सवारी धिक्कार है। बन से भीखा सिंह, अरे छतरी के अवतार, आज भीखा सिंह से पाला पड़ा है। अगर तू
यहाँ से नहीं जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। देखा सिंह, अगर काश तू मुझे मारना चाहता है तो ये राजेश तेरी चुनौती स्वीकार करता है। और अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ कि चुपचाप इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चला जा। अरे लड़के, ये बीघा सिंह जाएगा तो बुलबुल को लेकर जाएगा। तेरी औकात क्या है? हाँ हाँ मेरी सबसे पहले ये बता, तेरे घर में माँ और बहन बेटी नहीं है जो आज किसी पराई लड़की को इस तरह से साले अचानक छेड़ रहा है? और लड़के, मेरे घर में माँ है, बेटी है, सब कुछ है ना? सब कुछ है, लेकिन गुड़िया जैसी बीवी नहीं है। जिस तरह से तेरे घर में माँ बेटी बहन है, उसी तरह ये भी किसी माँ बेटी और किसी घर की बहन है। अगर काश तू दूसरे की घर की बहन को अपनी गलत नजरों से देखता है तो अपने घर में ऐसा काम कर ले, जा तेरे दिल की ख्वाहिश मिट जाएगी, तेरे शरीर की जलन मिट जाएगी, तेरी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। बीघा सिंह, अगर तू मुझसे सामना करना चाहता है ना तो मैं तेरी चुनौती को स्वीकार। सबसे पहले बता, साले मैं बीघा सिंह से उसकी चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ, उससे जंग लड़ रहा हूँ, और तुम बैग खोल करके क्या कर रहे थे? कहा बेटा अगर मिल गए तो फंसा के मार दो। अगर कहा अचानक मेरे ऊपर वार कर देता और तू अपना मुंह उधर को छिपा रखा था। नहीं वही माँ से तेल बेग में तेल रखा रहा, हम कहीं मत तेल लगा के बेटा का पेन नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। का पूछो बताओ। जो तुम्हारे साथ में है? ये हाँ, इनके बात हटाओ, सब हमें बदौलत खाद पिया थी, हमारे का जो उनको समझो। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ को इनका क्या इनका नाम राजेश है? नाम नाम तो न बताओ। बता दो। क्या बात है? अगर आप यहाँ नहीं आ जाती तो मैं तो कहीं की नहीं रहती, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे क्या पूछना चाहती हो? जो भी कुछ पूछना है शौक से तुम पूछ सकती हो। सबसे पहले बताइए कि क्या आपका नाम राजेश है? यस, लेकिन मेरा नाम तुम कैसे जानती हो? हाँ सच में मेरा नाम राजेश है। राजेश, क्या शायद बात? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। आखिर कौन हो तुम? मैंने तुम्हें काफी दिन पहले देखा था, इसलिए पहचान नहीं सकी, लेकिन अब पूरा क्लियर हो गया है कि तुम ही हो। लेकिन मैं तो हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहन की छोटी ननद हूँ। मेरा नाम गुड़िया। यानी कि तू गुड़िया है? मैं गुड़िया। देखो गुड़िया, अब मेरे समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि काफी दिन हो चुके तुम्हें देखे हुए, इसलिए अब काफी सयानी हो चुकी हो, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। ये तो मैं भी सोच रही थी, शायद आप मेरे भाभी के भाई हैं। गुड़िया, ये तो बहुत अच्छी हुई बात हुई, कम से कम आज काफी दिनों के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो गई है। क्योंकि घर तो जाता हूँ तो इतना समय नहीं रहता कि मैं बैठकर 2-4 मिनट घर में बातें कर लूं। सही बात है। गुड़िया, अगर आप घर जाते हैं तो बिना मिले हुए वापस चले आते हैं। लेकिन गुड़िया, क्या बात है? ये देखो, ये पैसों की गड्डी है और
ये पैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हैं पैसे? गुड़िया। तो ये लो 20,000 की गट्टी, संभालो इसे, ये लो 20,000। तो ये लो 20,000 की गट्टी है आपकी, देवी जो लो संभालो, धरो तुम इधर। और आप मुझको नहीं शायद पहचान सकी, मैं वही आपका हूँ राजेश। राजेश, गुड़िया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरे पैसे नहीं। क्या नहीं तुम्हारे पैसे नहीं है? नहीं, बहुत मार खाओगे। लपर लपर बहुत करते हैं। राजेश, ये पैसे उसी डाकू के हैं। वो हरामजादा जब मैंने उसका कहना नहीं माना तो मुझे पैसे दे करके मना रहा था, और मेरे इनकार करने पर वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा। राजेश, ऐसा करो कि ये पैसे तुम रख लो और तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन गुड़िया, ये पैसे मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि बचपन से आज तक मैंने किसी की दूसरे की अमानत खाना नहीं सीखा है। अरे तो ये कहाँ दूसरे की अमानत है? अरे इसको तो तुमने पाया है कि 20,000 रुपए तुम्हारे हुए हैं, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी की जरूरत है राजेश, तो सिर्फ तुम हो। क्या? लेकिन आखिर मेरे लिए काम क्या है? अगर मेरी जरूरत है बताओ, अगर कोई काम अटकता हो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अरे तुम तो मेरे रिश्तेदार की निकली मली, मेरी बहन की ननद हो। ये कौन सा काम है? गुड़िया देखो, समय बहुत कम है, इसलिए अभी मुझे कहीं जाना है। आखिर बात क्या है, काम क्या है, जल्द बताओ जरा हम भी सुने। क्या बताऊं? कुछ कहा नहीं जाता। राजेश, तो जब से देखा कि तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया, जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया, बेसमा चलती रही तू परवाना हो गया। राजेश, अरबी चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, हंस के सीने से मुझको लगा लीजिए, अपने सीने से मुझको। मैं यही चाहती हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो। गुड़िया, ये तू किस तरह की बातें मुझसे कह रही है? अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग कौन से रिश्ते में बंधे हुए हैं। अरे मेरी बहन तेरे भाई को ब्याही है, और आज तू यानी मेरे जीजा जी की बहन है, और तू इस तरह से मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। गुड़िया जाओ और अपने बहन और आराम कीजिएगा। हमें लगता है कि वो किसी तरह की कोई बातें कह दिया होगा, वही बात तुम्हारे दिल में और दिमाग में गूंज रही है। अरे राजेश, तुम कहाँ पुरानी बातों में खोए हुए हो? अरे मैं तुम्हारी बहन की ननद हूँ, तो क्या हुआ, रिश्ता अपने रिश्तेदारों में ही करना चाहिए। लेकिन गुड़िया, बात यह है गुड़िया कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं और मैं ठहरा एक गरीब। न जाने मेरी बहन की किस्मत कैसी थी
कि मेरी बहन को ही तुम्हारे पिताजी ने स्वीकार कर लिया, जो कि तुम्हारे भाई के साथ उसका ब्याह रच गया। तो क्या और हुआ? ये हरगिज नहीं हो सकता कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी या ऐसी कोई उल्टी सीधी बात वो अपने कानों से, अपनी नजरों से सुन सके, देख सके। राजेश, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ हाँ करो। गुड़िया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जब तुम इतनी गारंटी ले रही हो और कुछ होने नहीं दे रही हो, तो ठीक है, आप जो कह रही हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। राजेश, गुड़िया देखो, तुमने सच कहा है कि रिश्ता अपने में ही होता है, अगर कहीं से देखा जाए तो सब लोग अपने ही होते हैं। क्यों नहीं इसलिए राजेश? गुड़िया, अगर काश तुमने प्यार का इजहार मुझसे किया है और मैंने भी तुमसे प्यार का इजहार किया है, तो आ एक बार हंसकर मेरे सीने से लग जाओ गुड़िया। राजेश, गुड़िया गुड़िया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस जीवन में, इस जिंदगी में मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन कोई ऐसी मुसीबत मेरे सर पर ला कर मत छोड़ना ताकि मैं जिस तरह से दो वक्त की नमक रोटी खा रहा हूँ उससे भी हाथ धो बैठूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजेश, क्या बात है? क्या बताओ? क्या बताऊं? अरे क्या बताना चाहती हो? क्या बात है? जवानी राजेश, क्या बात है? जवानी की रेल कहीं, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कोई लुटेरा जगत तेरा मेरा, कोई लुटेरा जगत तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को लेके न जाए, जवानी की रेल कहीं। मैं तेरा इंजन हूँ, तू मेरी गाड़ी, चलता है इंजन तो चलती है गाड़ी। तू मेरा इंजन है, मैं तेरी गाड़ी, चलता है इंजन तो चलती है गाड़ी, हाँ चलती है गाड़ी। सन ये तेरा मेरा, छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। गुड़िया देखो, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, क्यों? मैं जा रहा हूँ और अब तो मैंने तुमसे मोहब्बत ही कर ली है और फिर कभी मिलेंगे, फिर आराम से बातें करेंगे। ठीक है, सच में सच जाऊं, जाओ। लेकिन भूल नहीं जाना। नहीं, लेकिन तेरा दिमाग खराब हो गया है गुड़िया, क्या बात है? और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहिर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा, जुदा आ कसम खा ले, ये चाहत रहे कि सदा सदा आ कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए,
सब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पाड़े जहर पीना फिर भी दिल के न हो ये जुदा जुदा कसम खा ले। ये चाहत रहे सदा सदा कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। इरादा हम पर तुमसे सनम ये हंसते हंसते कर देंगे जाने फिदा फिदा कसम खा ले। ये चाहत रहे सदा सदा कसम आज हमारी इस जयपुर रियासत में लोग चैन अमन की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमारी इस रियासत के अंदर न कोई शख्स दहेज देता है न कोई दहेज लेता है। सिपाही आइए बेटा, जी ये बता कि हमारा बेटा बादल इस समय कहाँ है? या न पूछो, बादल भैया का बात न पूछो। क्या हुआ? ये साइड पर दारू पिया थे, हाथ ठेके पकाने कितना पैसा उधार है। हमारा बेटा बादल शराब पीता है। मालिक छोटी मुंह बड़ी बात, गांव के बहन बिटियन का बुरी नजर से देखते हैं। यानी हमारा बेटा गरीबों की असमत से खिलवाड़ करता है। जी लम्बरदार, और अरे हम का बताए, आप तो ज्यादा घर में रहते नहीं हैं और बहू रानी की बहुत ही ज्यादा उनकी बेइज्जती हो रही है। यानी हमारी बहू रानी की बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? मार पीट के यही के बरे। यानी हमारा बेटा पैसों के लिए हमारी बहू रानी को परेशान करता है। जी जी भाई, उसने जरा सा भी मेरा खौफ नहीं खाया। अरे जरा सा भी उसने मेरा खौफ नहीं खाया। जबकि इस रियासत के अंदर मेरा ऐलान है कि ना कोई दहेज देगा और ना ही कोई दहेज लेगा। जी भाई, फिर भी हमारा बेटा दहेज के लिए हमारी बहू को परेशान करता है। जाओ उसे हमारे समक्ष बुलाकर पेश करो।
बादल आ गया। क्या हो रहा है? सब ठीक हो रहा है पिताजी। सब ठीक हो रहा है? क्या ठीक हो रहा है? अरे सब ठीक हो रहा है। अरे क्या ठीक? इस रियासत के अंदर अत्याचार, अरे इस रियासत के अंदर अत्याचार और साथ में बहू रानी को भी परेशान करता है तू। आ गया? बता रहा सब ठीक चल रहा है। शराब भी पीने लगा तू? तूने जरा सा भी मेरा खौफ नहीं खाया। तूने जरा सा भी मेरा खौफ नहीं खाया। इस रियासत के अंदर बहू बेटियों की अस्मत से खेलता है, शराब पीता है, रंडियों के कोठे पर जाता है और दहेज के लिए बहू रानी को भी परेशान करता है। बोल। नहीं बोलेगा? तूने जरा सा भी मेरा खौफ नहीं खाया। आज इस समाज के सामने तूने मेरा सर झुका दिया। हरामखोर, तूने इस रियासत में अत्याचार शुरू कर दिया। अगर तू साला पैदा होते ही मर गया होता तो आज तेरे बाप को ये दिन देखना नसीब नहीं होता। क्या रे बादल कमीने, क्या सूझा तुझे? क्यों रे बादल कमीने? क्या सूझा तुझे? लूटते अपनी रियाया की जो आबरू, सर मेरा तूने है अब झुका ही दिया। खौफ तूने जरा मेरी खाया नहीं। कमीने, इस समाज के सामने तूने मेरा सर झुका दिया। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बस बहुत हो गया बुढ़ो। हाँ हाँ, और हाँ, हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। हम पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए? अरे ये जो मैं कर रहा हूं सब तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। बता। तो मेरी शादी करा के गरीबों के घर मेरी शादी करा के, गरीबों के घर जिंदगी मेरी कर डाला बेकार है। एक तो शादी में मुझको और मिला कुछ नहीं, भाड़ में जाए तू तेरा व्यवहार है।